नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर में स्वागत है। आज मैं बात रखूंगा भारतीय समाज में विनाश बोध का अभाव, और वो नितांत अभाव है। यह विषय अचानक चर्चा में आ गया क्योंकि एक फिल्म है बवाल, जिसपे विवादास्पद बातें परस्पर आ रही हैं, जिसपे कंट्रोवर्सी हुआ है, विवाद शुरू हुआ है इजराइल के तरफ से। इस फिल्म में, जो कि बॉलीवुड की फिल्म है, इसकी कहानी और इसके कथानक और कहानी जो है हॉलोकॉस्ट के म्यूजियम तक जाते हैं, और वहाँ हॉलोकॉस्ट के म्यूजियम के साथ जो इंटरेक्शन है कैरेक्टर का और पटकथा का, उसमें अत्यंत ही लचीले और कमज़ोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आदतन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बौद्धिक दरिद्रता जो हमेशा दिखती है, वो यहाँ भी दिखी, और उसे यहाँ इस फिल्म के भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और मुंबई फिल्म से जुड़े लोग जिस तरह से भारतीय समाज के विनाश, हिंदुओं के विनाश को लेते हैं एक उपहास के रूप में, एक हल्के रूप में, एक मजाक के रूप में, उसी तरह से वही आदत यहूदियों के विनाश के हॉलोकॉस्ट म्यूजियम तक पहुंचा। क्योंकि कई दशकों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को ये आदत लगी हुई है कि बहुसंख्यक समाज हिंदू के बारे में आप कुछ भी कहते रहो, उसकी धार्मिक आस्था की बात हो, उसकी संस्कृति की बात हो, उसके इतिहास की बात हो, या उसके विध्वंस के पीड़ा की बात हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता है, पूरी निर्लज्जता के साथ आप इस चीज़ को पर्दे पे उतार सकते हैं। कारण भारतीय समाज अपने विनाश और विनाश की पीड़ा से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, और पूरी तरह से कटा हुआ है, और पूरी तरह से उसकी जो बोध है वो बोध शून्य है, एक तरह से कहें तो। इसीलिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ही ऐसी बातें होती रहती है। अभी आपने देखा भारत के महान जो भारत में जो सबसे पूजनीय श्री राम है, उनके चरित्र के ऊपर किस तरह का इन्होंने काम किया। उसके बाद जो फिल्में आई हैं शिव जी के ऊपर, फिर OTT प्लेटफॉर्म पे अनेक ऐसी फिल्में हैं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आपको गाली देते हुए मिल जाएगा, और लगातार ये चीज़ें होती रही है। खैर, ये बात सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है, ये बात एक विनाशक घटना से जुड़ी हुई है, एक मानवीय यातना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो उस संदर्भ में यदि मैं देखता हूँ, तो आप देखिए कश्मीर फाइल जब बनी थी, तो यही बॉलीवुड के लोग, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग कितने खिलाफ में थे उसके। मानो हिंदुओं के विनाश का दर्द की कोई परिभाषा नहीं है, कुछ दर्द होता ही नहीं है। इस तरह से वो रिएक्शन और व्यवहार कर रहे थे कि हिंदुओं का कत्लेआम किसी मायने का नहीं है, उसके ऊपर चर्चा होना नितांत ही एक व्यर्थ कार्य है, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतनी निर्लज्जता और इतनी मानवता के स्तर में इतनी गिरावट शायद ही किसी समाज में देखने को मिलता होगा। और इसका मूल वजह है जो पीड़क, जिसने पीड़ा को झेला है, जो विक्टिम है, जो भारतीय समाज, बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू है, जो इस्लाम के आक्रमण से आज तक त्रस्त है, और अपने जान और माल और इज्जत और सभ्यता और संस्कृति को लगातार खो रहा है, वो इस विनाश के बोध से अनभिज्ञ है, और इसके प्रति उसका जो बोध है, सामाजिक बोध है, शत्रु बोध है, वो शून्य है। उसके प्रति जो जागरूकता है वो शून्य है। ये बोध शून्यता कैसे हुआ, कहाँ से आया, किस तरह से हुआ? इतना समृद्ध और सुसंस्कृत समाज, जिसमें कि हर विधाओं के ज्ञान की धाराएं बहती थी, अचानक इसमें यह शून्यता कैसे आ गई? तो ये शून्यताएं बहुत ही सुनियोजित ढंग से लाई गई है समाज में।
और इसमें जो एक्सेलरेशन हुआ, इसमें जो बहुत प्रगाढ़ता आई इस शून्यता में, वो गांधी के पदार्पण के बाद आया। गांधी ने इस समाज को सिखाया कैसे अपमान को सह लेना है और अपनी सारी पीड़ा को भूल जाना है और केवल दूसरे समुदाय की हर बात को मानते हुए चलना है और कुछ नहीं करना है। इस बात से मुझे लगता है भारतीय समाज आज तक उबर नहीं पाया है और उसका मुख्य कारण है पूरा भारतीय हिंदू समाज का हिंदू राजनेता गांधी के इस दर्शन से अभी तक उसी से ओतप्रोत है, उससे निकलने का साहस नहीं कर पा रहा है और यही कायरता भारतीय हिंदू समाज के लिए गले का फांस बना हुआ है। लौट के आते हैं फिल्म पे। बवाल फिल्म में पोलैंड के अंदर जहां एक बहुत ही बेहद घटना हुई थी, यहूदियों को सुनियोजित तरीके से हिटलर के नाजी के दौर में जब उसकी यातना देके उसे मारा गया था, इसी म्यूजियम और इसी पॉइंट को लेके यहाँ जो यातनाएं और इस यातना शिविर में जो हत्याएं हुई थी उसी को लेके एक फिल्म बनी थी बहुत पहले, शायद आपको ध्यान हो, उसका नाम था शिंडलर लिस्ट। यस, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी वो फिल्म, जो कि खुद यहूदी है। उसने अपनी समुदाय के पीड़ा को उस फिल्म में हूबहू उतारा था और उस फिल्म ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड जीते थे और पूरे विश्व में उस फिल्म को देखा गया था। लेकिन जब भारतीय समाज का कोई फिल्मकार जब भारत के कश्मीर के हिंदुओं की पीड़ा को फिल्म पे उतारता है, तो न केवल उसका विरोध भारत समाज के भीतर होता है, बल्कि जो पीड़ा देने वाला समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है या इस्लामिक समुदाय है, वो भी इसके विरोध में खड़ा होता है। वामपंथी समुदाय भी इसके विरोध में खड़ा होता है। ये इतना बड़ा विरोधाभास है। आज इस फिल्म इजराइल के भारत में जो राजदूत है, उसने एक ट्वीट किया कि इस फिल्म को मैंने तो अभी देखा नहीं है और न देखूंगा, लेकिन जो मैंने सुना है और पढ़ा है इस फिल्म के बारे में, उससे ये पता चलता है कि इस फिल्म के भीतर यहूदी नरसंहार जो नाजियों ने किया था उसके संदर्भ में बहुत ही हल्के शब्द का इस्तेमाल किया है और जिनको हॉलोकॉस्ट या यहूदी के नरसंहार की घटना के बारे में जानकारी ना हो, तो वो शायद इसके बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए और ऐसे ही बिना जानकारी के ही इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप देखिए इजराइल का यहूदी समुदाय के प्रति संवेदनशीलता कितनी है। एक फिल्म है जिसने हल्के फुल्के ढंग से इतनी गंभीर और इतनी यातनापूर्ण दर्द भरे स्थान को अपने फिल्म में जोड़ दिया और उसको हल्के शब्दों से रिप्रेजेंट किया। जब उसको पर्दे पे उतार दिया तो पूरे विश्व का यहूदी समुदाय, जो कि हिंदी फिल्में बहुत कम देखता होगा, इसके बावजूद बहुत सारे यहूदी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और यहूदी सरकार ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इजराइल का राजदूत जो है भारत में, उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद दुनिया भर के मीडिया इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बीबीसी ने इसके बारे में रिपोर्ट किया। ये वही बीबीसी है जो शायद कश्मीर फाइल्स की फिल्म का विरोध कर रहा होगा अपने भारत में, जब कश्मीर फाइल रिलीज हो रही थी या केरला फाइल जब रिलीज हो रही होगी। आज ये यहूदी बीबीसी इजराइल की बातों को एंडोर्स कर रहा है, हॉलोकॉस्ट की बातों को एंडोर्स कर रहा है और बवाल फिल्म के ऊपर सवाल उठा रहा है कि इस फिल्मकार को, जिनको कि हॉलोकॉस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, उसे इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए, उसके बाद फिल्म में कोई काम इस पर करना चाहिए। अब आप देखिए हिंदू राजनेताओं का दोहरापन। वो हिंदू राजनेता भारत में जो हिंदू के नरसंहार के ऊपर कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। ये तो बहुत यहूदियों को दिल दुखाने वाली, निश्चित तौर पे दिल दुखाने वाली बात है। मैं उसके समर्थन में हूँ, मैं उसके साथ हूँ, पीड़ा के साथ हूँ। नरसंहार की जो पीड़ा है उसको उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, लेकिन
मैं केवल यहाँ ये बात रखना चाहता हूँ अपनी कि यही हिंदू राजनेता जब भारत में हिंदुओं का नरसंहार होता है, जो कि हर दिन हो रहा है, तब इसके शब्द बदल जाते हैं, तब इसके अर्थ बदल जाते हैं, इसके स्टेटमेंट बदल जाते हैं। आज हर एक बहुत सारे हिंदू नेताओं का मैंने इस पे ट्वीट देखा और स्टेटमेंट देखा, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ, इजराइल से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाना चाहिए, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन जब भारत में हिंदुओं के विनाश की बात आती है तो इन हिंदू राजनेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये भारत के हिंदू काफिर हिंदू समाज का शून्य बोध है, उसके दर्द के प्रति जो संवेदनहीनता है। आइए देखते हैं डॉक्टर विल वार्नर, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, गणितज्ञ हैं, वो भारत में हिंदू विनाश के बारे में क्या कहते हैं। उनका शोध इस पे स्टेटिस्टिक्स के ऊपर है और लगभग 30-40 वर्षों से वो शोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में कम से कम 4 लाख हिंदुओं को इस्लामिक आक्रांताओं ने मुसलमान बना दिया, कन्वर्ट करके उसको तलवार के जोर पे उसको मानवीय यातना देके या त्रासदी के रूप में। 14वीं शताब्दी में तैमूर आता है और एक दिन में 90,000 हिंदुओं का कत्ल करता है, 90,000 एक दिन में। और उसी आक्रमण के दौरान लगभग 700 गांव को जला देता है, 700 गांव, 700 विलेजेस। आप देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी ये फिगर सुन के। 17वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रांताओं ने लगभग 6 लाख हिंदुओं का कत्ल किया और उस आक्रांता का नाम था औरंगजेब। तुगलक 30,000 लोगों का कत्ल किया, हिंदुओं का कत्ल किया भारत में, और 2 लाख हिंदुओं को स्लेव बनाया, 2 लाख हिंदुओं का को स्लेव बनाया। ये जो हिंदू की विनाश लीला है, इसका कुल संख्या जो है अनुमानित इतिहासकारों के हिसाब से, डॉक्टर विल वार्नर के हिसाब से, उन्होंने जो उद्धृत किया है, मैं वही कोट कर रहा हूँ, 8 करोड़ है। 8 करोड़, 8 करोड़ हिंदुओं को काट डालने वाला इस्लामिक आक्रांताओं के प्रति इस समाज में पूरी तरह से अनभिज्ञता है, पूरी तरह से संवेदनहीनता है, पूरी तरह से ये समाज संवेदना शून्य है इसके बारे में और जानकारी से परे है, या इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। इससे इतना भयभीत है, इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है ये समाज कि इस पे बात नहीं करना चाहता है। लेकिन जब हॉलोकॉस्ट की बात आती है तो उस पे सब अपने राय इसलिए रखते हैं कि उनको लगता है कि इससे मेरी छवि बेहतर होगी। क्या 8 करोड़ हिंदुओं की जान की कीमत बड़ी संख्या में यातना देकर सुनियोजित ढंग से मार दिए गए यहूदियों के जान की कीमत के बराबर नहीं है क्या? एक जैसा नहीं है क्या? क्या यहूदियों की जो सुनियोजित हत्याएं की गई, भारत में हिंदुओं की भी वैसी ही हत्याएं नहीं हुई क्या? उसी घृणा के आधार पे भारत में भी 8 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया गया, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी। ये समाज इस बारे में इतना शून्य क्यों है? इस विनाश के बारे में जानकारी रहित क्यों है? ये बड़ा प्रश्न है, हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए। हम यदि यह प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हमारी हत्याएं आगे भी इसी तरह होती रहेगी। चूंकि इजराइल ने यह प्रश्न पूछा और पूरे विश्व को ये सिखाया कि ये प्रश्न पूछो, हॉलोकॉस्ट एक बड़ी गंभीर और खतरनाक समस्या है और ये बड़ी खतरनाक घटना हुई। दूसरी बार ऐसी घटना विश्व में नहीं हो, लेकिन हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। हम इसके बारे में बात करने से डरते हैं, बचना चाहते हैं। हमारे राजनेता इसके बारे में मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। आज तक इतिहास कहता है कश्मीर से 10 बार हिंदुओं को भगाया गया काट के। अब तो वहाँ हिंदू बचे ही नहीं, जो कुछ बचे हैं इधर उधर
बाहर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं या कब मर जाएंगे उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार आज तक हिंदू के मौत के इस त्रासदी को हिंदू जेनोसाइड कहने का साहस नहीं जुटा पाया। ये किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जेनोसाइड की परिभाषा दी गई है, यूनाइटेड नेशन में जो जेनोसाइड की परिभाषा दी गई है, ये जो कश्मीर का क्लिंजिंग है, हिंदू क्लिंजिंग हुआ है, वो पूरी तरह से उसी परिभाषा के भीतर है। क्या कारण है कि भारत सरकार को ये साहस नहीं होता है कि कश्मीर में हिंदुओं के क्लिंजिंग को हिंदू जेनोसाइड कह के पार्लियामेंट में संबोधित किया जाए और उसके बारे में एक रिपोर्ट रखी जाए? क्या कारण है कि भारत की न्यायपालिका इसको जेनोसाइड के रूप में स्वीकार नहीं करती है? और क्या कारण है कि भारत का समाज इन काफिर हिंदुओं के जेनोसाइड को स्वीकार नहीं करता है? लेकिन एक फिल्म के जरिए जब यहूदियों के नरसंहार की बात होती है और इजराइल का स्पष्ट रुख जब उस पे आता है, तो इसी समाज के हजार लोग उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, मानो उसके लिए वो जीवित हैं। और भारतीय समाज के जो लोग थे, जो 8 करोड़ लोगों ने अपने जान गंवा दिए इस्लामिक आक्रांताओं की वजह से, उसकी कोई कीमत उनके लिए नहीं है। एक समुदाय के रूप में, एक देश के रूप में इस सवाल का उत्तर जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, इस सवाल को जब तक हम नहीं पूछेंगे स्वयं से, तब तक हमारी मृत्यु का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।